मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में गाजियाबाद पुलिस शहनवाज की लगातार तलाश कर रही है, लेकिन कई जगह छापेमारी भी हुई। अभी तक शहनवाज जो है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने एक बयान दिया कि 400 लोगों का धर्मांतरण जो है किया गया है। कि किसी कॉलर ने गाजियाबाद पुलिस को ये जानकारी दी थी, लेकिन 400 लोगों का धर्म परिवर्तन होने की बात जो सामने आ रही है, इससे पूरे देश में जो है एक अलग ही छवि मुंब्रा शहर की जो है बन रही है और काफ़ी सुर्खियों में मुंब्रा शहर भी बना हुआ है। ऐसे में मुंब्रा शहर के या महाराष्ट्र की जो एक एनसीपी पार्टी के गद्दावर नेता हैं सैयद अली भाई साहब, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का सामने आया, गाजियाबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि उसी मामले में शहनवाज की तलाश की जा रही है जो मुंब्रा का रहने वाला है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जो 400 लोगों का जो है धर्मांतरण किया गया है, गाजियाबाद पुलिस इस तरह से कह रही है। लेकिन उनका भी कहना है कि अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि कोई 400 लोग हुए हैं परिवर्तन या नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले गाजियाबाद पुलिस फेलियर है, उनको चाहिए कि इसकी जांच करना चाहिए। और कोई बात कहने के पहले एक पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले वो देखे कि जिसने जो गुजरात से उसने फ़ोन किया और उसने 400 का वो आंकड़ा दिया, आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा? आपने उसको पकड़ के क्यों नहीं आपने इन्वेस्टिगेशन किया? और इन्वेस्टिगेशन करके तब आप मुंब्रा आइए। ये बेवजह फालतू इल्ज़ाम लगाते पुलिस वाले भी अब यही सब करने लगे। कम से कम आपको तो देश के माहौल को समझना चाहिए। आप एक जिम्मेदार हो, आपको जिम्मेदारी से बात करना चाहिए। 400 आदमी के 4 आदमी भी लाके बता देवे तो मैं हार जाऊं। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने तो स्टेटमेंट दिया है, मीडिया में वो खबरें भी चल रही है, 400 लोग बताए जा रहे हैं, काफ़ी सुर्खियां है इसकी। देखिए, सुर्खियां तो गोदी मीडिया बना रही है ना, खाली कुछ बोल दो तो वह सुर्खियां, लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, तो उनका धंधा यही है। अगर 400 लोग है तो कहाँ है 400 लोग? अब तक तो इसके ऊपर एनआईए आना चाहिए था, सीबीआई आना चाहिए था, सीआईडी आना चाहिए था, सारे लोग आ जाना चाहिए था, इस शहर को घेर लेना चाहिए था। 400 धर्मांतरण का मतलब समझते हैं इस्लामुद्दीन भाई क्या है? इस देश में कभी नहीं हुआ है। 400 का मतलब समझते हैं? तो 400 लोगों का जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस ने बताया है, तो ये पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन का मामला वो लोग बता रहे हैं कि अभी ये जांच में भी पता चलेगा कि क्या वाकई में है या नहीं है। लेकिन इस तरह का जो बयान दिया गया, क्या ये बयान सही था कि 400 लोग पहले इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद बताया जाता कि हाँ इतने लोगों का हुआ है? सबसे पहले उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो 400 लोगों को पकड़ना चाहिए था, इसको बड़ी खबर बनाना चाहिए था। ये पहले ही आप उल्टा सीधा कुछ भी बयान देते हो। अरे 400 का मतलब, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एनआईए हवाई जहाज से कूद पड़ती मुंब्रा में। ऑनलाइन गेमिंग वोमिंग में ये सब होता रहता है, बहुत से सब चलते रहता। पबजी में नहीं, जाओ इसको मारो, जाओ वहां से कूद जाओ, 4 दिन फैमिली से बात मत करो, ये सब ऐसा बहुत होता है। लेकिन उसको जो है खाली बस शब्द जहां माइनॉरिटी का आ गया ना, वहां पे धंधा शुरू हो जाता है। मैं तो आरोप करता हूं कोई इंस्पेक्टर को जिसने ये गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उसको मतलब अगर देश के अंदर कुछ है तो उसको जो है सस्पेंड करना चाहिए कि इस तरीके के बयान क्यों दिया गया, जब तक आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं किया। लेकिन गाजियाबाद पुलिस के सामने ये भी सबसे बड़ी चुनौती हो गई है कि अगर उन्होंने कहा है कि 400 लोग हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन उनको सबूत भी देना पड़ेगा कि क्या है या नहीं है। मैं बोला ना कि ये सब क्या नाम है, अपना खबर बनाने के लिए किया जाता है। 400 लोगों का मतलब आप समझ रहे हो क्या है? अच्छा, इस मामले को लेकर कल कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र अवाड, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और गाजियाबाद पुलिस पर जो है उन्होंने ये भी बयान दिया कि उन्हें जो है सबूत पेश करना चाहिए, कागजों पर बताइए। और उन्होंने कहा कि मुंब्रा शहर को एकजुट जो है मुंब्रा शहर बंद करने का इशारा भी दिया है। उन्होंने जो बात कहा बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा आंकड़ा दिखाओ ना, आंकड़ा दिखाने के बाद कागज पे लाओ उसको, नहीं तो इस शहर को बार बार बदनाम करोगे तो हमारे पास बंद के अलावा रास्ता क्या बनेगा। बिल्कुल सही उन्होंने बोला है आमदार साहब ने हमारे। मतलब एकदम मजाक बना लिया गया है 2-2.5 किलोमीटर के शहर के अंदर इस तरीके की हरदम इशू, जब देखो जब कोई ना कोई करके बदनाम करने का काम किया जाता है। किसी को कमिश्नर बनना रहता है तो वो यहाँ छापा मार लेता है, किसी को नेतागिरी करना रहता है तो वो क्या नाम अपना यहाँ आतंकवादी दिखने लगते हैं।
तो मतलब मेहनत का शहर है, सवेरे काम पे जाता है, शाम में टूट के आता है, मेहनत करके आता है, अपना छोटे से घर के अंदर रहता है, डेंसिटी है, पॉपुलेशन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूंगा। एक बैनर लगा हुआ है उर्दू में दारुल फलाह मस्जिद के पास में, उस बैनर को लेकर भी टीवी चैनलों पर एक अलग ही डिबेट चल रहा है कि दूसरे धर्मों से जो है मुस्लिम लड़कियों को मिलने से रोका जा रहा है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जबकि उसमें ऐसी कई इन्फॉर्मेशन है, कई जानकारियां हैं कि जो परिवार जो है अगर वो अपने बच्चों पर लागू करे तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे भटकने से बच जाएंगे। और मेरे हिसाब से तो सभी माँ बाप को जो है अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये होना चाहिए। लेकिन जो बैनर लगाया गया है उसको लेकर एक इशू बनाया जा रहा है, राजनीति भी हो रही है, उसे धार्मिक रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो नेशनल टेलीविज़न है इस बैनर को लेकर जो है एक गलत संदेश भी दे रहे हैं। देखिए, नेशनल टेलीविज़न जो गोदी मीडिया है वो इस तरीके के इशू को लाता है। दारुल फलाह के पास वो बैनर को मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी मालूम है। वो बैनर उर्दू के अंदर, उर्दू एक लैंग्वेज है जिस तरह मराठियों की लैंग्वेज है, वैसा हिंदी बेल्ट की लैंग्वेज है, वैसा जो है उर्दू जो है माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों की आबादी है। पहले सरदार लोग भी उर्दू अच्छी जानते थे। पहले हैदराबाद में मतलब हिंदू मुसलमान सब उर्दू जानता था। तो उसमें ये लिखा है कि बच्चियों को क्या करना चाहिए। तो हर पिता, हर बाप, हर समाज, कोई भी समाज हो अपने अपने समाज में इस तरीके की बात रखता है कि भैया आज का दौर है, मोबाइल का दौर है, इसमें दौर है, बच्चियां बहक जाती हैं, इधर उधर हो जाता है मामला। तो इससे होशियार रहें, इससे मतलब परहेज करें, आप अपने उसमें रहें। क्योंकि जब ये सब चीज़ें होती है, वो किसी के भी घर में हो, मुसलमान के घर में हो, हिंदू के घर में हो या किसी क्रिश्चियन के घर में हो, लड़की जब किसी भी धर्म से जब हट के दूसरे धर्म में जाती है तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप को बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। समाज का, कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी धर्म हो, मैं सारे धर्म की बात कर रहा हूँ, कि वो माँ बाप का बिल्डिंगों में रहना मुश्किल हो जाता है, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। तो कहीं ना कहीं उस चीज को जगाने के लिए कि भाई आप जो है अपने, उस बैनर का मकसद ही है कि माँ बाप अपने बच्चों माँ बाप उसको निगरानी रखे। और आज के दौर में हर जगह यही बात हो रही है कि भाई अपने बच्चियों के ऊपर ध्यान रखो। अपनी बच्ची स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, किसके साथ खाना पीना है, किसके साथ उठना बैठना है। माँ बाप को, मैंने बताया ना कि बाप को जो है सोने का नेवाला खिलाना चाहिए बच्चियों को, लेकिन निगाह शेर की रखना चाहिए कि हमारी बच्ची कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही। वो सब पे लागू होती है, सारे समाज पे लागू। जैसे आपने कहा, तो इसी तरह से एक बीजेपी की महिला पदाधिकारी हरीदा रशीद, वो भी आज वहां पर गई थी। उन्होंने कहा जिस तरह से ये लड़कियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया, हालांकि उन्होंने तारीफ की कि होना चाहिए, लेकिन इसी तरह से लड़कों के बारे में भी जो है बैनर लगाना चाहिए शहर में। बहुत अच्छी बात किया उन्होंने कि हर चीज औरतों पर, लड़कियों पे ही डाल के क्यों बात की जाए, लड़कों के ऊपर भी डाला जाए। और मैं तो बोलता हूँ जो लोग नेशनल चैनल के ऊपर डिबेट कर रहे हैं वो ये बैनर को ले जाएं, उसको हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, और वो हर धर्म को फिट होगा, किसी भी मजहब मिल्लत को फिट होगा, क्योंकि उसमें वही चीज लिखी गई कि एक बच्ची के बारे में लिखा गया है ना। तो वो हर आदमी की बच्ची है, हर धर्म की बच्ची है, वो तो बच्ची है। तो वो धर्म की जो बच्ची है वो उसमें वही लिखा है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, वो सब पे लागू होती है। तो आप उसको ले जाइए। नेशनल चैनल वालों को मैं आपके माध्यम से, आपके प्रहार उसके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि उसमें मेरा भी ऐसा डाल दीजिए कि आप इसको ले जाइए, इस बैनर को सामने ही ट्रांसलेट कीजिए, और उसके बाद इसमें जो अच्छी बात है वो पूरे देश को चलाइए, और जो बुरी बात है उसके लिए जो सजा दीजिए। तो आपने सुना कि सैयद अली भाई साहब ने साफ तौर पर कहा कि जो 400 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है, हालांकि गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ऐसा कहना है कि जिस कॉलर ने इन्फॉर्मेशन दिया था उससे भी कड़ी पूछताछ होनी चाहिए कि 400 लोगों की जानकारी उसके तक कैसे पहुंची। ये पुलिस को भी उससे पूरा डाटा लेकर और जो है इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके और मीडिया के सामने रिपोर्ट देनी चाहिए कि क्या आखिर 400 लोगों को जो है धर्म परिवर्तन हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन ये एग्जैक्टली तभी जो है डाटा सामने आ पाएगा जब मुमरा से फरार जो आरोपी शहनवाज है उसकी गिरफ्तारी
होगी और गिरफ्तारी होने के बाद ही इस पूरे मामले का हल निकलकर सामने आएगा।